Environmental Studies, Standard 3rd. Lesson number 1, Our Environment. Things in our surrounding. Its two parts, living and non-living. Living things, animals and plants. There are many things around us. They form our environment. हमारा environment अपने आसपास के वस्तुओं से बना हुआ है. They form our environment. There are the stones and rocks and soil. There are the rivers and streams and lakes. There is air. There are hills and mountains. There are jungles. There are fields and houses and roads and also barren lands. We also see many different animals around us. Different types of trees and bushes and climbers make our environment beautiful. We too are a part of this environment. तो अपना environment किस किस चीज़ों से बना है? तो stones, rocks, soil, river and streams and lake, air, hills, mountain, jungles, fields, houses and roads and also barren lands. We also many different animals around us. Different types of trees and bushes, climbers make our environment is beautiful. A sparrow and roadside stone. Now let us look at a stone and a sparrow in our surroundings and compare them. A stone remains where it is. It's the place change only if someone picks it up and moves it. It doesn't eat, so it doesn't grow bigger. It doesn't have babies either. अभी अपने परिसर में क्या है, एक स्टोन स्पैरो का एक कंपैरिजन किया है. यहाँ पर स्टोन रिमेन्स वेयर इट इज़, जहाँ पर रखा है स्टोन तो वहाँ ही पड़ा रहता है. इट्स प्लेस चेंजेस ओनली इफ समवन पिक्स इट अप एंड मूव्स इट. कोई उठाएगा तो ही उसका स्थान बदलता है, वरना वही स्थान पे वो रहता है. इट डजंट ईट, वो खाता है क्या? पत्थर नहीं, तो नहीं खाता. इट डजंट ईट सो इट डजंट ग्रो बिगर, वो खाता नहीं है इसलिए वो बढ़ता भी नहीं, उससे वृद्धि भी नहीं होती है. इट डजंट हैव बेबीज इधर, उसको बेबीज भी नहीं होते हैं. अभी स्पैरो का लेते हैं. इट्स नॉट द सेम विथ स्पैरो. दे बिल्ड नेस्ट. दे मूव हियर एंड देयर ऑन देयर ओन. दे ईट इंसेक्ट्स एंड ग्रेन्स. दैट इज वाई दे ग्रो. दे ले एग्स इन द नेस्ट. लिटिल स्पैरो हैच फ्रॉम दिस एग. स्पैरो टेक अ लॉट ऑफ केयर ऑफ देयर यंग वन. यहाँ पर स्पैरो क्या है? पर स्पैरो वो पत्थर की तरह नहीं रहते हैं. दे बिल्ड नेस्ट, वो खुद नेस्ट बनाते हैं. दे मूव हियर एंड दे, खुद वहाँ यहाँ वहाँ जाते हैं. दे ईट इंसेक्ट एंड ग्रेन, क्या खाते हो? इंसेक्ट एंड ग्रेन्स खाते हैं. दैट इज़ वाई, इसीलिए वो बढ़ते हैं. दे ले एग्स इन नेस्ट, वो अपने नेस्ट में क्या डालते हैं? एग डालते हैं. वो अपने घोंसले में अंडे देते हैं. लिटिल स्पैरो हैच फ्रॉम दिस एग्स, वो अंडों से एग्स बाहर आते हैं. स्पैरो, लिटिल स्पैरो. स्पैरो टेक अ लॉट ऑफ केयर ऑफ देयर यंग वंस, वो स्पैरो क्या करते हैं? अपने छोटे बच्चों को ध्यान देते हैं. Why do we see this difference between the sparrow and the stone? अभी यहाँ पर क्यों ये डिफरेंस है स्पैरो एंड स्टोन में? चलो देखते हैं. द स्पैरो इज अ लिविंग थिंग एंड द स्टोन इज अ नॉन लिविंग थिंग. स्पैरो क्या है? लिविंग थिंग है, सजीव वस्तु है. और स्टोन क्या है? निर्जीव वस्तु है. थिंग्स इन आवर सराउंडिंग फॉर्म टू ग्रुप्स. अपने सराउंडिंग में, अपने परिसर में दो समूह बने हैं. कौन से दो समूह बने हैं? लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स. मीन्स सजीव वस्तु है और निर्जीव वस्तु है. लिविंग थिंग्स आर ऑफ टू काइंड्स, प्लांट्स एंड एनिमल. अभी लिविंग थिंग में
सजीव के दो समूह बनते हैं, कौन से? प्लांट्स एंड एनिमल, प्राणी और वनस्पतियाँ। एनिमल्स हैव बेबीज एंड सीडलिंग्स ग्रो फ्रॉम सीड्स। एनिमल को क्या होते हैं, प्राणियों को क्या होते हैं? बेबी होते हैं, बच्चे होते हैं। उसी प्रकार बीजों से वनस्पतियों के पौधे तैयार होते हैं। द सीडलिंग्स देन ग्रो इनटू द प्लांट। दिस टेल अस दैट प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स। पौधों की वृद्धि होते हैं, उससे छोटे से बड़े होते हैं। इससे क्या होता है? वनस्पति सजीव है। इससे क्या होता है? प्लांट्स आर द लिविंग थिंग्स। प्लांट्स टू मूव। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ बर्ड blooms into a flower, its petals open, but the movements of the plants are not so easily seen. Plants also need food. अभी प्लांट भी क्या होते हैं? मूव होते हैं। कैसे? तो उनकी भी हलचल होती है, प्लांट्स की भी। फॉर एग्जाम्पल क्या दिया है? कली के खिलने पर फूल बनता है। इस क्रिया में बंद पंखुड़ियाँ खुल जाती है, परंतु वनस्पति में होने वाली ये हलचलें आसानी से हमको दिखाई नहीं देती है। वनस्पति को भी भोजन की आवश्यकता होती है। ऑफ कोर्स प्लांट्स डू नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस लाइक एनिमल्स डू। जैसे एनिमल की तरह वो मूव नहीं होती है, प्लांट्स एक ही जगह पे रहती है, वहाँ पर ही मूव होती है। देयर रूट्स होल्ड देम डाउन इन वन प्लेस। उनकी जो है जड़ों, वो क्या करते हैं? एक स्थान पर जकड़ी हुई सी स्थिर होती है। दिस इज द बिग डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। मीन्स वनस्पति और प्राणी में यही बहुत बड़ा अंतर है। द रिलेशनशिप बिटवीन ऑल द थिंग्स इन द एनवायरमेंट। परिसर के सभी घटनों का पारस्परिक संबंध। वाटर एंड एयर आर अ पार्ट ऑफ द एनवायरमेंट। पानी और हवा परिसर के ये दो घटक है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड देम। सभी लिविंग थिंग्स को ये जरूर रहते वाटर एंड एयर की। लिविंग थिंग्स ऑल्सो नीड फूड। और लिविंग थिंग को और एक ज़रूरत रहती है, क्या रहती है? फूड की। दे गेट देयर फूड फ्रॉम द एनवायरमेंट। और ये फूड उनको कहाँ से मिलता है? तो एनवायरमेंट से मिलता है। वॉट एवर लिविंग थिंग्स नीड टू सर्वाइव दे गेट फ्रॉम देयर एनवायरमेंट। जो भी उनको नीड लगता है सर्वाइव करने के लिए, जो भी नीड लगता है वो कहाँ से मिलता है? तो एनवायरमेंट से मिलता है। बर्ड्स बिल्ड नेस्ट। दे नीड कॉटन, ट्विग एंड थ्रेड्स टू बिल्ड देम। अभी बर्ड्स क्या करते हैं? अपना बिल्ड क्या करते हैं? नेस्ट बनाती है। दे उनको क्या ज़रूरत पड़ती है नेस्ट बनाने के लिए? कॉटन, ट्विग, थ्रेड टू बिल्ड देम। दे गेट दिस थिंग्स फ्रॉम द एनवायरमेंट। और ये तीनों चीज़ें कहाँ से मिलती है? एनवायरमेंट से मिलती है। ह्यूमन बींग यूज सो मैनी थिंग्स फ्रॉम द एनवायरमेंट। ह्यूमन बींग भी बहुत सी चीज़ें उनको भी एनवायरमेंट से ही मिलती है। वी गेट कॉटन, वूल एंड सिल्क फ्रॉम अवर एनवायरमेंट। एनवायरमेंट से क्या मिलता है? कॉटन, वूल एंड सिल्क ये मिलता है। वी वेव क्लोथ फ्रॉम देम। एंड वहाँ से वो वेव करके वो कपड़े तैयार करते हैं। ये चीज़ों से वो कपड़े तैयार करते हैं। We make things like mats, basket, paper from material in our environment. हम क्या बनाते हैं? मैट बनाते हैं, बास्केट, पेपर से बनाते हैं। और ये चीज़ें कहाँ से मिलती है हम लोगों को? एनवायरनमेंट से मिलती है। वी बिल्ड हाउसेज यूजिंग क्ले, स्टोन एंड वुड। हम हाउसेज कैसे बनाते हैं? किस चीज़ से बनाते हैं? क्ले, स्टोन एंड वुड। दिस मटेरियल टू वी गेट फ्रॉम अवरमेंट। और ये भी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती है? एनवायरनमेंट से मिलती है। द सीड्स ऑफ द सम प्लांट्स आर स्कैटर बाय द विंड। क्या करते हैं? कुछ वनस्पति के बीज पवन द्वारा मीन्स हवा द्वारा वो बिखरे जाते हैं। एज अ रिजल्ट सीडलिंग्स ऑफ दोज प्लांट ग्रो इन न्यू प्लेसेस। इसलिए वो इस कारण वनस्पति के नए पौधे अलग स्थानों पर तैयार होते हैं। Thus the plants to get help from their environment. इसके द्वारा वनस्पतियों को सहायता मिलती है। Living things take many things from their environment. What effect does that have on the environment? Animals like vultures and foxes eat the flesh of dead animals. अभी एनिमल्स कौन से है? vultures and foxes क्या खाते हैं?
फ्लैश ऑफ डेड एनिमल का फ्लैश खाते हैं, डेड एनिमल का वो फ्लैश खाते हैं। थर्स दे क्लीन द एनवायरनमेंट वाइल दे सेटिस्फाई देयर हंगर, वो अपना हंगर सेटिस्फाई करने के लिए एनवायरनमेंट कैसे क्लीन करते हैं, कैसे क्लीन होता है वो, दे ईट फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स। रिमेन्स ऑफ डेड एनिमल्स डिके, दे मिक्स विद द सॉइल, अभी मरे हुए प्राणियों के बचे हुए भाग क्या होते हैं, डिके होते हैं, सड़ते हैं। दे मिक्स विद द सॉइल, वो किस में मिक्स होते हैं, तो सॉइल में मिक्स होते हैं। लीव्स फॉल ऑफ ट्रीज, दे टू रॉट एंड गेट मिक्स इन द सॉइल, पत्ते भी क्या होते हैं, नीचे गिरते हैं और वो भी क्या होते हैं, रॉट एंड गेट मिक्स इन द सॉइल में होते हैं। दिस मेक्स द सॉइल फर्टाइल, इससे क्या होते हैं, सॉइल फर्टाइल होती है। प्लांट्स गेट न्यूरिशमेंट फ्रॉम द फर्टाइल सॉइल, एंड प्लांट को क्या मिलती है, जो आवश्यकता होती है, अच्छा पोषण वनस्पति को ये सॉइल से मिलता है, फर्टाइल सॉइल से मिलता है। थस लिविंग थिंग्स ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन नॉन लिविंग थिंग्स टू। अ शिप्स बॉडी इज कवर विथ वूल, शिप की बॉडी किससे कवर होती है, तो वूल से कवर होती है। द शिप फीड्स ऑन लीव्स ऑफ श्रब, वो क्या खाती है, लीव्स खाती है। एज इट डज सो द सीड्स ऑफ सम श्रब्स कैन गेट कॉट इन इट्स वूल, और वो खाते टाइम जो वनस्पतियों के बीज होते हैं उसके वूल में अटक जाते हैं। व्हेन द शिप गोज समवेयर एल्स, वो कहाँ पर भी गई, द सीड्स में फॉल ऑफ देयर, और वहाँ पे जो उसके वूल में अटके रहते हैं वो बीज वो गिर जाते हैं। Thus the ship helps new seedlings of the shrub to grow in many different places, इससे क्या होता है, वो ग्रो होता है वहाँ पर सीडलिंग्स जो जाता है जमीन में। In this way the ship which an animal and the shrub which is the plant help each other. What we have learned, there are many things in our environment. Some of them are living things and some are non-living things. Living things can move on their own. Living things need food. Food helps them to grow. Living things produce young ones like themselves. Living things are of two kinds, plants and animals. Living things get all that they need from their environment. Living things bring about changes in non-living things too. All things in the environment depend upon each other. Always remember, the needs of all the living things are fulfilled by things in their environment. Such things should not be allowed to go waste. We must take care that we do not cause harm to the environment. Question A. Think and tell. Question number 1. What are the uses of cotton? Answer. Cotton are used to weave clothes, pillows and quilt. Question number 2. What are the chappals made from? Answer. Chappals are made from leather. Question number 3. What is the big difference between plants and animals? Answer. Unlike animals, plants cannot move from place to place. Question number 4. What are the things that we get from our environment? Answer. We get water, air, food, fruit, flower, etc. from our environment. Question number 5. What does a house lizard eat? Answer. A house lizard eats insects. Question number 6. Make a list of the things in your house that are made from wood. Answer. Door, furniture, frames, TV showcase, bed, etc. are made from wood. Question number 7. Name the animals that feed on mice. Answer. Animals like cat, snake, mongoose, etc. feed on mice. Question B. Fill in the blank. First, the place of a stone dash only if someone picks it up and move it. Answer. Changes. Second, leaves dash the trees, they too rot and get mixed in the soil. Answer. Fall off. 3.
We weave dash from cotton, wool and silk. Answer cloth. See true or false. First, the seeds of some plants are scattered by wind. True. Second, plants are non-living things. False. Third, sparrow grow by eating insects and food grains. True. D. Answer the following questions. Question number 1. What is our environment made of? Answer. Our environment is made of stone, rock and soil. B. The mountain, rivers and streams. C. The forest, field, houses, roads and barren lands. D. Animal, plants and trees. Question number 2. What help do the plants get from the environment? Answer. A. Plants get useful gases like nitrogen and carbon dioxide from the air. B. They get water from the underground. The soil holds them firmly. C. Birds help them in the pollination. Question number 3. What makes the soil in the forest fertile? Answer. A. In the forest, leaves fall off the trees. B. They too rot and get mixed in the soil. C. Remains of the dead animals decay and increase the fertility of the soil. Please like and subscribe my channel. Visit my website komalahira.com.